जबलपुर में युवक कांग्रेस द्वारा सिविक सेंटर में सरकार की छात्र व युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव व नगर अध्यक्ष विजय रजक ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा को व्यापार बनाने किए गए नर्सिंग कॉलेज घोटाले ने व सरकार की झूठी घोषणाओं ने युवाओं व छात्रों का भविष्य खत्म कर दिया है। सरकार व सरकार के नुमाइंदों की नज़र सिर्फ पैसे और घोटालों की ओर है। प्रदेश की सरकारी जमीनों को भी बेचने का नया धंधा सरकार ने चालू किया है, जिसके चलते जबलपुर में भी बीएसएनएल समेत अन्य सरकारी विभागों की बोली लगाई जा रही है। जनता को इन सभी मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए आज सत्याग्रह किया गया है। आगे भी सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ युवा कांग्रेस आंदोलनरत रहेगी। सत्याग्रह में बैठे युवाओं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे और संगठन को और मजबूत करने का गुरु मंत्र दिया। 5% मुर्दाबाद, नर्सिंग घोटाला नहीं चलेगा, नर्सिंग घोटाला नहीं चलेगा, दोषियों को खड़ा वही बैठ जाए, जो जहाँ खड़ा वही बैठ जाए। माननीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष जी से कि जनता के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं नर्सिंग घोटाले की। यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई है क्या नर्सिंग घोटाले का प्रभावित व्यक्ति? नहीं। जब तक प्रभावित लोग आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? हमारे युवक कांग्रेस बच्चे आ जाते हैं, हम भूल गए और फर्जी फैकल्टी आरएसएस की होती है। और आज उसी लड़ाई को देश के अंदर जहां पर 66 कॉलेज बंद किए गए जो कि फेक मान्यता दी गई थी, और राजा साहब जी 80 लाख युवाओं के फॉर्म भरवाए की फीस ली सरकार ने, पर उन 80 युवाओं की आवाज़ को सशक्त करने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है पिछले 2 महीने से। और ये जो मुद्दा है नर्सिंग घोटाला, आपने देखा था कि जबलपुर में हमने कलेक्टर का घेराव किया था, इसी मुद्दे को लेके किया था कि आने वाले विधानसभा के अंदर इस बात पे चर्चा होगी और इस बात पे कोई ना कोई ठोस आवाज़ उठाई जाएगी। पर हुआ क्या विधानसभा में? ना तो जांच के आदेश हुए, ना तो उन युवाओं के हक के लिए किसी ने कोई बात की, उन युवाओं के हक के लिए जिनके लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो जो 66 कॉलेज बंद हुए, वहाँ के जो युवा हैं उनको लेके सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, इस पे विधानसभा क्षेत्र में किसी ने बात की क्या? उनको किस तरीके से कंपनसेशन किया जाएगा, इस पे बात हुई क्या? बाकी के जो कॉलेजेस जिनके ऊपर सरकार ने स्वयं कहा है कि ये संदिग्ध जांच के दायरे में हैं, उन पे क्या जांच की सरकार ने? और जब हमने इस्तीफा की मांग की तो आपने उसको भी लेके क्या किया? 4 दिन में विधानसभा सदन ही खत्म कर दिया आपने। और बजट में आप एक नया जुमला लेकर आ गए कि 18,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अरे पहले ये बताइए कि जो 2020 में कांस्टेबल भर्ती हुई थी उनकी नौकरियां कहाँ हैं? 2023 में आपने फिर भर्ती की 6 लाख की, उसमें अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो कितना धोखे में रखना चाहोगे युवाओं से, कितना पैसा वसूलोगे? आपने 80 लाख युवाओं के फॉर्म भरवाए हैं जहां पर 500 से 1000 तक की फीस होती है, तो कितने करोड़ों आपने कमाए? कहाँ है वो युवाओं का हक? तो सवाल ये है कि भाजपा सरकार सिर्फ युवाओं का शोषण कर रही है और उनके भविष्य को वो उस चौराहे पे लाके खड़ा कर रही है। ना तो वो किसी कार्य के बचेंगे, ना किसी काम के बचेंगे, बल्कि यहाँ के भाजपा के लोग कहते हैं युवाओं से पंचर जुड़वाओ। ये किस तरीके की मानसिकता भाजपा की सोच के अंदर है कि शिक्षा को वो व्यापार बना चुके हैं और शिक्षा का सौदागर बन चुके हैं, जो सिर्फ वोट और नोट की राजनीति में फंस चुके हैं और भाजपा रक्षक की जगह भक्षक कर रहा है। दिग्विजय सिंह जी भी आए हैं मंच पे, उन्होंने भी आपको निर्देश दिया है? जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी पार्टी को और अगर अपने मैसेज को और मजबूत करने हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि जब हमने भोपाल में सत्याग्रह किया था तो उसमें जो हमारी बहनें पीड़ित थी हमने उनको बैठाया।
तो ये बात सही है, जब तक पीड़ित व्यक्ति को हम मंच पे नहीं लाएंगे तब तक उस जनता के बीच में बात कैसे जाएगी कि ये वो लोग भी पीड़ित हैं जो यहाँ पर इस मंच में समर्थन में आए। आज जबलपुर युवक कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ उसकी जो प्रमुख मांग पूरे मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस द्वारा इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। हर जिले में धरने प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव चल रहा है। उसी कड़ी में आज जबलपुर में सत्याग्रह धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हुआ, जिसमें हम लोगों ने नर्सिंग कॉलेजों के जो घोटाला हुआ उसकी मांग, साथ ही जबलपुर प्रशासन के द्वारा जो BSNL कंपनी यहाँ का बेचे जाने का जो एक प्रयास किया जा रहा है उसके भी खिलाफ का एक मुद्दा हमारा इसमें शामिल था। और आने वाले समय में भी जब तक पीड़ित छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता है और प्रदेश सरकार अपने किए हुए वादे जो युवाओं और छात्रों से किए उनको पूरा नहीं कर देती है, तो यूथ कांग्रेस द्वारा ऐसे ही प्रदर्शन किए जाते रहेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश की ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भाई मितेंद्र दर्शन सिंह यादव जी उपस्थित हुए, साथ ही इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए और हम युवाओं का मार्गदर्शन और मनोबल बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया है। यूथ कांग्रेस आगे ऐसे ही पीड़ितों की लड़ाई लड़ती रहेगी।